क्या कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ नाम गद्दारी या धोखे का पर्याय से क्यों बन जाते हैं? जैसे जयचंद। हाँ, लेकिन क्या हर कहानी जो हम सुनते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई ही होती है, या कभी-कभी कहानी हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाती है? हाँ। कबीर और एरा, आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम पड़ताल करेंगे राजा जयचंद की कहानी की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाकई गद्दार थे या इतिहास की किसी और परत में कुछ और छिपा है। तो पहले ये बताएं, राजा जयचंद कौन थे, कब की बात है ये? जी, राजा जयचंद वो 11वीं सदी के अंत में, मतलब करीब 1170 से 1194 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत में कन्नौज पर राज करते थे। गहड़वाल वंश के थे। हाँ, और सुना है काफी शक्तिशाली शासक थे। बिल्कुल, और सिर्फ वो नहीं, उनके पिता विजयचंद्र और दादा गोविंद चंद्र भी बड़े प्रभावशाली राजा थे। जयचंद ने खुद भी अपने राज्य का विस्तार किया, कन्नौज और वाराणसी में काफी काम भी करवाया। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोग तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान वाले किस्से से जानते हैं ना, संयोगिता वाला। हाँ, वही उनकी बेटी संयोगिता और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग। कहते हैं संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता पर मोहित थीं। पर जयचंद इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर भी रखा। कई राजाओं को बुलाया गया। हाँ, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, बल्कि उनको अपमानित करने के लिए द्वारपाल की जगह उनकी मूर्ति लगा दी, ऐसा कहते हैं। हाँ, कहानी तो यही कहती है। और फिर स्वयंवर में संयोगिता ने वरमाला उसी मूर्ति को पहना दी। और तभी पृथ्वीराज वहां पहुंच गए। जी, और संयोगिता को लेकर चले गए। कहानी तो बहुत नाटकीय है, बिल्कुल किसी फिल्म जैसी। और यहीं से शुरू होती है वो गद्दारी वाली बात, मतलब अपने अपमान का बदला लेने के लिए। हाँ, प्रचलित कथाओं के अनुसार तो यही है कि इस अपमान से जयचंद इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पृथ्वीराज के दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अच्छा, मतलब गौरी को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। और ये भी कहा जाता है कि अपनी सेना से मदद का वादा भी किया। और इसी मदद के चलते फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। बिल्कुल, और इसी वजह से जयचंद का नाम इतिहास में गद्दार के तौर पर दर्ज हो गया। लेकिन क्या ये कहानी पूरी तरह सच है? मतलब क्या इसका कोई सबूत है? यहीं पर थोड़ा पेंच है। कई इतिहासकार, खासकर ये जो गौरी को मदद करने वाली बात है, इस पर सवाल उठाते हैं। क्यों? उनका कहना है कि इसका कोई समकालीन, मतलब उसी जमाने का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। दिलचस्प। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो में भी नहीं, जिसमें संयोगिता की कहानी है। हाँ, उसके भी कई संस्करणों में जयचंद द्वारा गौरी की मदद का कोई जिक्र नहीं है। कुछ तो संयोगिता के पात्र को ही काल्पनिक मानते हैं। सच में? तो फिर ये गौरी को मदद वाली बात आई कहाँ से? देखिए, पहला लिखित जिक्र जहां ये आरोप है वो मिलता है 16वीं सदी की आईने अकबरी में। 16वीं सदी मतलब घटना के लगभग 400 साल बाद। जी हाँ, 400 साल। इतने लंबे समय में तो कहानियां क्या से क्या हो जाती हैं, है ना? हाँ, ये तो है। और एक और बात, मैंने पढ़ा था कि बाद में गौरी ने खुद कन्नौज पर हमला किया था। बिल्कुल सही। तराइन के सिर्फ 2 साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद गौरी से लड़ते हुए मारे गए। तो फिर सवाल उठता है, अगर जयचंद सहयोगी थे तो गौरी उन्हें क्यों मारता? जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये बात पूरी कहानी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। इसीलिए कन्नौज और आसपास के इलाकों में आज भी कई लोग उन्हें गद्दार मानने को तैयार नहीं है। वो उन्हें वीर मानते हैं जो लड़ते हुए शहीद हुए। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो सबूत मांगते हैं गद्दारी का। तो इस पूरी कहानी से, जयचंद के किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, एक स्तर पर तो ये है कि अगर हम प्रचलित कहानी को माने तो व्यक्तिगत रंजिश को देशहित से ऊपर रखने के क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सीख ये है कि इतिहास को कैसे देखा समझा जाए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। हाँ, मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से। हाँ, सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल, कि कोई कहानी कैसे बनी, किसने लिखी, कब लिखी, ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि किसी की छवि तो सदियों तक एक ही कहानी से बनी रह सकती है। सही कहा।
सत्य शायद कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, उसके कई पहलू होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि एक संस्कृत श्लोक कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अर्थात सत्य एक ही है, पर ज्ञानी उसे अलग अलग तरह से बयान करते हैं। बहुत खूब। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, अकबर बीरबल की कहानी और माइंडफुलनेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मंथन जारी रहे। क्या कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ नाम गद्दारी या धोखे का पर्याय से क्यों बन जाते हैं?